हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमना में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मध्य प्रदेश विशेष की क्लास जहां हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह, रामबाण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। और हम सभी को भाइयों ऐसे तथ्यों की तलाश है जिससे हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि हमें उनकी फ़िक्र को फ़क्र में जो बदलना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं, देखते हैं क्या है ख़ास। भाई देखें, ये जो हमारी क्लास है ये मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज से संबंधित है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है। चाहे वह MPTET हो, MPSI हो, पटवारी हो, हर एग्ज़ाम में यह क्लास रामबाण साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप सबके लिए कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। बिल्कुल सही बात है भाइयों, जो हमारे हौसले हैं उसके सामने हादसे कुछ भी नहीं है। तो हमें हाथ बांधे नहीं खड़े रहना है, हमें चलते रहना है। तो ये है हमारे टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है एवं मध्य प्रदेश में मौजूद प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, एवं मध्य प्रदेश में जो है तो मौजूद खनिज संसाधन कौन से हैं तथा खनिज संसाधन क्या है। इन सारी चीज़ों पर जो है तो हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पे सबसे पहला जो है तो बिंदु की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसके कारण इस प्रदेश को खनिज में प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश जो है उसको जो है तो खनिज के बारे में, खनिज के क्षेत्र में प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त है। मतलब जो है तो मध्य प्रदेश भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण भारत के सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो मध्य प्रदेश में खनिजों की बहुलता भी है। इसकी वजह से जो है तो इसको संपन्न गणराज्यों में एक गणराज्य माना गया है। ठीक है, किसे? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में लगभग 25 से अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें लगभग 20 प्रकार के संसाधनों का उत्पादन इसी मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, 25 खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें से 20 खनिज संसाधन जो हैं तो उनका उत्पादन मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, भारत के इस राज्य में यानी मध्य प्रदेश में खनिज नीति का निर्माण 1995 में किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में खनिज निगम की जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 1962 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन उन सामग्रियों को कहा जाता है। संसाधन का मतलब होता है दोस्तों जो है तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन जो है तो कोई एक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारे आसपास उपस्थित हर एक वह वस्तु संसाधन कहलाती है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, जिसे प्राकृतिक, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन उन सामग्री को कहा जाता है जिसे प्राकृतिक माध्यम से लिया जाता है। प्राकृतिक माध्यम मतलब जिसको मानव ने निर्मित नहीं किया है, जो मानव जिसके जो है तो निर्माण में और जिसके जो है तो विकास में मानव का जो है तो कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, वर्षा होती है वह भी प्राकृतिक होती है, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। नदियों का निर्माण हो जाता है वह प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्राकृतिक माध्यम से लिया जाता है। यह सामग्रियाँ मुख्य रूप से मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कच्चा तेल, कोयला, ये विभिन्न प्रकार के धातु, पत्थर, ठीक है, प्राकृतिक गैस, पानी, हवा आदि, ये सब जो है तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये सब जो है तो प्राकृतिक संसाधन है, और संसाधन इसलिए क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है,
तो उसके बाद हम देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों का जो है तो वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके स्रोत के आधार पर जो है तो दो भागों में किया गया है। एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होते हैं? तो जैविक संसाधन के अंतर्गत जो है तो ऐसे संसाधन वे संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन, जो मुख्य रूप से पृथ्वी अथवा जैव मंडल के माध्यम से स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी और जैव मंडल के माध्यम से स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं वही जो है तो क्या कहलाते हैं? जैविक संसाधन। जैसे वनस्पति, जीव जंतु एवं वन्य जीव तथा मछलियाँ, पशुधन आदि, ये जो है तो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। यह सभी जैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक सामान्य रूप से होती है। इसके अलावा जैविक संसाधनों में खेती वाले पौधे, कटपर, भक्षी, परागकण आदि जो है तो होते हैं, ये सभी शामिल हैं, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर कृषि संबंधित क्षेत्र पर पड़ता है। इस प्रकार के साधन की उत्पत्ति स्वयं जीवमंडल के माध्यम से होती है एवं इनका जो है तो जीवन भी व्यापक होता है, बहुत विशाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन क्या होते हैं? तो मतलब अजैविक संसाधन जिस ऐसी सामग्रियां, ऐसे जो है तो संसाधन वह सामग्रियां होती हैं, अजैविक संसाधन वह सामग्रियां होती हैं जो प्राकृतिक में निर्जीव अवस्था में पाई जाती है, मतलब जिसमें जान नहीं होती है। जैसे जल, वायु, भूमि, अग्नि, पत्थर, ये जो है तो सब क्या है? अजैविक संसाधन है। इनमें जान नहीं होती परंतु फिर भी जो है तो वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है तो धातु अजैविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अर्थात यह समाप्त होने योग्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन का प्रयोग सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है क्योंकि अगर हम इसका जो है तो हद से ज़्यादा अगर उपयोग करेंगे तो ये जो है तो आने वाले टाइम में जो है तो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आगे हमें भविष्य में जो है तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में मौजूद प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे हमने बताया था, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, वन्य जीव हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई, ठीक है, पत्थर हो गए, गैस हो, ठीक है, ये सब जो है तो प्रमुख जो है तो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वह सुविधा होती है जो प्राकृतिक के माध्यम से स्वयं ही प्रदान की गई होती है। वह एक ऐसी सुविधा है प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक के माध्यम से प्रदान की जाती है और इसके लिए किसी भी मनुष्य को कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे जो है तो प्राकृतिक संसाधन दो हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय जो संसाधन है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। नवीकरणीय जो संसाधन वह ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद, ठीक है, पुनः स्थापित करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक होते हैं, जैसे वृक्ष, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा। इनको जो है तो अगर हम एक बार उपयोग कर लिए हैं ना, इसका हम दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, माना जाता है कि प्राकृतिक में कई प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वयं ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, वही है नवीकरणीय संसाधन। वहीं पे अगर हम आगे चल के अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से केवल एक ही बार उपयोग में लाया जाता है। यह दोबारा इसका हम उपयोग चाहकर भी नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं पेट्रोलियम हो गया, कैरोसिन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, इनको अगर हम एक बार उपयोग कर लिए ना तो इसका जो है तो दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं उपयोग करने के बाद। ऐसे संसाधन को ही हम जो है तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और यह जो संसाधन होता है तो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः स्थापित होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बन तो जाता है लेकिन इसमें जो है तो इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो जो पेट्रोलियम बनता है वह जो है तो सड़े गले पेड़ पौधों के मिट्टी के नीचे दब जाने से करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और उसके बाद ही जो है तो कोयले और पेट्रोलियम का जन्म होता है। ठीक है, तो मतलब जो है तो इनको बन तो जाते हैं लेकिन करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। ठीक है, तो ये जो है तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो है तो मौजूद खनिज संसाधन। ठीक है, तो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण समृद्धिशाली राज्य रहा है। ठीक है,
मतलब खनिजों की दृष्टि से समृद्धिशाली राज्य मध्य प्रदेश रहा है भारत के अंदर। वर्तमान समय में इस प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के जो है तो खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रदेश में हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हीरा एक खनिज है जो खनने के बाद, खनिज का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी को या धरातल को जो है तो खुदाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होते हैं उसको हम खनिज बोलते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है तो हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है तो तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर व पायरोफिलाइट का भी जो है तो उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख 10 खनिज संसाधन जो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हीरा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया। ये जो है तो मध्य प्रदेश में जो है तो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं जो कि 10 प्रकार के होते हैं। उसके बाद लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया, अब्रक हो गया, रॉक फास्फेट, संगमरमर। ये जो है तो प्रमुख मध्य प्रदेश में 10 प्रकार के जो है तो खनिज हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है। तो इन खनिजों में हमारा जो सबसे पहला खनिज था वो था हीरा। इसको देख लेते हैं। भारत में हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। ठीक है। हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। इस प्रदेश को विभिन्न स्थानों से हीरों को प्राप्त किया जा सकता है जिसके कारण प्रदेश भर में इसका प्रथम स्थान रहा है। जितने भर प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश का रहा है भारत के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन जो है तो आपको सतना जिला, पन्ना जिला, छतरपुर आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देश के एकमात्र हीरे की खान होने का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश के अंदर एक पन्ना जिला है जहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा हीरे की खान वहीं है। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नीज। यह जो है तो 10 प्रमुख खनिजों में दूसरी महत्वपूर्ण खनिज है मध्य प्रदेश की मैग्नीज। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है जिसके कारण इस प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है। मतलब मैग्नीज के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। मैग्नीज के उत्पादन में माना जाता है कि प्रदेश में मैग्नीज लगभग 106.2 लाख टन पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो है तो बरवाती, बरजारी, सीतापुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मखेली आदि स्थानों पर जो है तो मैग्नीज अवसादी चट्टानों के माध्यम से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टानों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण खनिज है मध्य प्रदेश की वो है कोयला। कोयला को देख लेते हैं हम। ठीक है। कोयला को जो देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कई कोयले की खदानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, वहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें हैं जहाँ से प्रतिवर्ष मात्रा में कोयले का उत्पादन कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है। माना जाता है कि प्रदेश में लगभग 16 कोयले की खदानें हैं। मध्य प्रदेश में कितने खदानें हैं कोयले की? 16 है, जिसके कारण यहाँ प्रदेश कोयला उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर आता है। हाँ, ये जो मध्य प्रदेश है ना, ये जो है तो कोयले के उत्पादन में इसका जो है तो चौथा स्थान आता है, जबकि मैग्नीज में पहला था और हीरे में पहला था। लेकिन जो ये कोयला है, कोयले के उत्पादन में चौथे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में अधिकांश कोयले की खानें आपको जो है तो बैतूल में, छिंदवाड़ा में एवं बैतूल और छिंदवाड़ा में जो है तो देखने को मिल जाएंगी, बैतूल और छिंदवाड़ा ज़िले में। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं लौह अयस्क। यह जो है तो मध्य प्रदेश की नेक्स्ट खनिज है लौह अयस्क। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में। कहा जाता है कि इस प्रदेश में पाए जाने वाले लोहा उत्तम श्रेणी का होता है, जिसमें जो है तो लौह अयस्क की मात्रा लगभग 67% होती है। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व 80% लोहे के भंडार छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे। इस प्रदेश में लोहा अयस्क झाबुआ, जबलपुर, मंडला, बालाघाट में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 80% जो है तो लोहा कहाँ पाया जाता रहा? पहले छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे। ठीक है। इस प्रदेश में जो है तो केवल आपको कहाँ देखने को मिलते थे? मध्य प्रदेश में झाबुआ, जबलपुर, मंडला और बालाघाट में, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं तांबा। तांबा को देख लेते हैं। यह भी जो है तो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जो है तो खनिज रही है। तांबे की खदान बालाघाट में
के मलाज खंड में स्थित है। तावा की जो खानें हैं वो कहाँ हैं? बालाघाट के मलाज खंड में। माना जाता है कि प्रदेश के तावे का उत्पादन लगभग 29.22 करोड़ टन है। ठीक है, तावे का उत्पादन मध्य प्रदेश से कितना तावा निकाला जाता है? 29.22 करोड़ टन प्रतिवर्ष से निकाला जाता है। इस प्रदेश में तावा अयस्क खनन भारत के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब जो तावे का जो खनाई करने वाला जो विभाग है वो कौन सा है? तो वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी। ठीक है, जिन्होंने जो है तो तावा का खनाई करती है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको कहाँ मिलेगा तावा? जबलपुर में, होशंगाबाद, सीधी, छतरपुर, ग्वालियर एवं नरसिंहपुर में जो है तो आपको तावे के भंडार देखने को भारी मात्रा में मिल जाएंगे। उसके बाद जो है तो मध्य प्रदेश की अन्य नेक्स्ट खनिज आ रही है जैसे चूना पत्थर। ठीक है, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर को जबलपुर में मुड़वारा में, जबलपुर और मुड़वारा में सबसे ज़्यादा जो है तो आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश में चूना पत्थर लगभग 40 से 50% तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है तो पूरे भारत का जो है तो 40 से 50% तक चूना पत्थर यहीं पाया जाता है। कहाँ पे? जबलपुर और मुड़वारा में। चूना पत्थरों को जो है तो कैलकेरियस चट्टानों का एक प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है कि यह सीमेंट बनाने, कागज़ बनाने, चमड़ा बनाने आदि अन्य रासायनिक खादों के लिए जो है तो बेहद उपयोगी माना जाता है चूना पत्थर। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में इसका जो खनन है ना वह झाबुआ, ग्वालियर, सागर और जबलपुर में, छिंदवाड़ा और निमाड़ आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खनिज आ रही है मध्य प्रदेश की वो है बॉक्साइट। ठीक है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के भंडार मंडला, बालाघाट, शहडोल, कटनी, रीवा एवं सतना जैसे जिलों में पाए जाते हैं, जहां लगभग 63.87 मिलियन टन भंडार मौजूद हैं। किसके? बॉक्साइट के। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पे? जैसे मंडला, बालाघाट, शहडोल, कटनी, रीवा आदि इन क्षेत्रों में कटनी एवं सतना जिलों में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है, कटनी जिला और सतना जिले में। ठीक है, यह एल्यूमीनियम का एक मुख्य अयस्क माना जाता है जो मुख्य रूप से एल्यूमीनियम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जो है तो नेक्स्ट खनिज है अभ्रक। अभ्रक की बात करें अगर, अभ्रक जो है तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंदसौर आदि जिलों में भारी मात्रा में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह हल्का, चमकदार एवं परतदार खनिज होता है। अभ्रक जो होता है वह चमकदार एवं परतदार खनिज होता है, जिसकी सहायता से कई प्रकार के जो है तो यंत्र जैसे कि जो है तो कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो, कंडेंसर आदि बनाए जाते हैं। अभ्रक के द्वारा ही जो है तो टेलीफोन बनाया जाता है, कंप्यूटर बनाया जाता है, कंडेंसर बनाया जाता है, जो कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और मंदसौर में मिलेगा, जिसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। मतलब बिजली से चलने वाले जो भी कुछ यंत्र हैं उनमें जो है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल स्टोव, भट्ठी, लैंप, चिमनी आदि में किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट खनिज है मध्य प्रदेश की वो है जो है तो रॉक फास्फेट। ठीक है, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट झाबुआ में, सागर में, छतरपुर ज़िले में आपको जो है तो देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे मिलेगी? ये आपको जो है तो झाबुआ में मिलेगी, सागर में मिलेगी, छतरपुर ज़िले में मिलेगी। यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में कार्य करती है रॉक फास्फेट। ठीक है, जो पेड़ों की पैदावार बढ़ाने, पेड़ों की ग्रोथ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनका प्रयोग जो है तो जड़ों को मजबूत करने और फलों का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह पौधों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो है तो मानी जाती है खनिज, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण से एक महत्वपूर्ण जो है तो भूमिका निभाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना जो है तो भोजन बना पाते हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है तो रॉक फास्फेट का लगभग 57 मिलियन टन भंडार मौजूद हैं। ठीक है, 57 मिलियन टन के जो है तो भंडार मौजूद हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मध्य प्रदेश की जो खनिज है वो है संगमरमर। संगमरमर एक चट्टान का जो है तो परिवर्तित रूप है, जो मुख्य रूप से इमारत बनाने, प्रतिमा बनाने, स्मारक बनाने, आंतरिक सजावट करने हेतु बेहद उपयोगी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में संगमरमर को ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी आदि क्षेत्रों में प्राप्त किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पे? ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी में जो है तो ये मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम देख लेते हैं
भारत में मौजूद इस उच्च गुणवत्ता, क्योंकि जो है तो जो ये खनिज है यह उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। भारत के अंदर जो उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर है वो मध्य प्रदेश में जो है तो उत्पादित किया जाता है भारत के अंदर, जो भारत के लगभग 7 अन्य देशों को लिए भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में जो है तो हम खनिज संसाधन देख लेते हैं। खनिज संसाधन किसे कहते हैं? तो यानी कि व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, खनिज वह भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें भूमि के भीतर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे इस्पात हो गया, बॉक्साइड हो गया, नमक हो गया, जस्ता हो गया, सोना, कोयला, चूना पत्थर, मतलब ये सब जो है तो धरातल को, भूमि को, पृथ्वी को खोदने के बाद हमें उसके नीचे से मिलते हैं। इन पदार्थों को जो है तो प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण अजैविक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। अजैविक मतलब जो है तो निर्जीव चीज़ें जो होती हैं दबकर सड़ जाती हैं, करोड़ों वर्ष दबी रह गई पृथ्वी के नीचे, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो है तो खनिज का निर्माण हो जाता है। धरती पर पाए जाने वाले खनिज संसाधनों को उनकी संरचना एवं प्रकृति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें से हम देख लेते हैं पहला जो है तो हमारा है धात्विक खनिज। ठीक है, कौन है? धात्विक खनिज। दूसरा ये अधात्विक है, अधात्विक। धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है तो धात्विक खनिज देख लेते हैं पहले। ठीक है, धातु वाले खनिज देख लेते हैं। धातु वाले खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें मुख्य रूप से किसी न किसी धातु के अंश होते हैं। ठीक है, अगर उसमें धातु का अंश नहीं है तो अधात्विक कहलाया जाएगा। अगर वह खनिज में अगर धातु के अंश हैं तो धात्विक खनिज कहला जाएंगे। ऐसे पदार्थ जो है तो विद्युत एवं ताप के सुचालक माने जाते हैं। ठीक है, जब किसी धातु को खनिज की खानों से निकाला जाता है तो उसमें कई सारी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें संशोधन करने के बाद उपयोग में लाया जाता है। धात्विक खनिज को अत्यधिक तापमान पर पिघलने के बाद धातु की प्राप्ति होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं उन्हें जो है तो उच्च ताप पर पहले पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद ही उसको उस धातु की प्राप्ति की जाती है। धात्विक खनिज की श्रेणी में इस्पात हो गया, बॉक्साइड हो गया, तांबा, अयस्क, क्रोमाइट, सोना, चांदी आदि हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये मिलते हैं तो उनमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं। जब इनको खोद करके खनिजों से, खदानों से जब इनको खोद करके निकाला जाता है तो इसमें कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बट इनको जो है तो गर्म करके, हीट करके जो है तो शुद्ध रूप में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज क्या होती है दोस्तों? यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, आधात्विक खनिज वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों का अंश पाया जाता है। ऐसे पदार्थ विद्युत एवं ताप के कुचालक माने जाते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज की श्रेणी में जैसे ग्राफाइट हो गया, चूना पत्थर, ईंधन, डोलोमाइट, नमक, संगमरमर, गंधक, अग्नि मिट्टी आदि, ये सब पदार्थ जो है तो आधात्विक खनिज हैं। इनमें जो है तो धातु की मात्रा नहीं मिली हुई है। ठीक है, धात्विक खनिज को मुख्य रूप से खनिज परतदार और असादी चट्टानों से जो हमको अधात्विक खनिज जो मिलते हैं, धात्विक खनिज जो हमको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? अधात्विक खनिज तो परतदार एवं अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में हम देख लेते हैं जैसे कि भारी मात्रा में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के साथ साथ कई अन्य प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से प्रमुख खनिज इस प्रकार से हैं जैसे ईंधन खनिज, उर्वरक खनिज, अपघर्षक खनिज, आणविक खनिज। ठीक है, ये सब जो है तो महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसमें जो है तो हम सबसे पहले जो है तो ईंधन खनिज को देख लेते हैं। यह वह खनिज पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग लाए जाने के कारण एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। ये मुख्य रूप से जो है तो ईंधन खनिज हैं। ये जो है तो कहीं न कहीं हमारे ईंधन का काम करते हैं इस प्रकार के खनिज। ठीक है, जिन्हें संशोधित करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं उर्वरक खनिज। ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं उर्वरक खनिज। यह भी मध्य प्रदेश की एक अन्य खनिज है, उर्वरक खनिज। ठीक है, तो उर्वरक खनिज की अगर हम बात करें तो जो है तो ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे खाद हो गए
एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, ये सब खाद वगैरह जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह, जो जिंक वगैरह, ये सब खादें जो बनती हैं जिनका उपयोग हम जो है तो कृषि क्षेत्र में कृषि फसलों से अधिक उपज लेने के लिए करते हैं, वही जो है तो उर्वरक खनिज कहलाते हैं। यह खेती से संबंधित पौधों में वृद्धि सहायता प्रदान करती है। उर्वरक खनिज आसानी से जल में घुल सकते हैं, जिसके कारण इनका अधिकतम उपयोग खेती से जुड़े कार्यों में किया जाता है। प्राकृतिक खनिज, उर्वरक खनिज में प्राकृतिक तथा रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता में आश्चर्यजनक सुधार करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ मुख्य रूप से जो है तो आपको कौन कौन से हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस, जिप्सम एवं अन्य प्रकार के रासायनिक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम देख लेते हैं अपघर्षक खनिज। ठीक है, यानी कि अब्रासिव मिनरल्स। ठीक है, एब्रेसिव मिनरल्स। अपघर्षक खनिज वह पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक कृत्रिम पदार्थ के संयोजन के कारण होता है। जब प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ आपस में मिलते हैं तो अपघर्षण खनिज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को किसी भी तरह सतह पर रगड़ने के कारण उस पदार्थ का आकार और चिकना तथा चमकदार हो जाता है। अपघर्षण खनिज कहा जाए तो हीरा, स्फटिक, पुखराज आदि तत्व शामिल होते हैं अपघर्षण खनिज के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आणविक खनिज। आणविक खनिज को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसके उपयोग से आणविक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यह ऐसे तत्व होते हैं जिनका भार सामान्य तत्वों की तुलना में अधिक होता है। आणविक खनिज का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा प्लांट में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। इस प्रकार के खनिज में थोरियम, यूरेनियम, मोनोसाइड इत्यादि तत्व जो है तो आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।